आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उपवास में उपचार। देखिए, दोनों शब्द मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन दोनों के थोड़े अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन दोनों ही शब्दों को क्योंकि हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि इन दोनों ही स्थितियों में ये लाभ की स्थितियां हैं। लाभ देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हो या कारण शरीर के स्तर पर हो, ये आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को एक शुद्ध करते हैं। आत्मा का ज्ञान जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, यह शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा तो देखिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है, उसका परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, आनंद स्वरूप केवल परमात्मा को कहा जाता है। अब आत्मा का प्रकृति के विषय भोगों से प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये माया माया के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो स्थिति है, ये तो जड़ है। इनमें जितनी भी जो क्रियाएं आप देखते हो प्रकृति के तीन गुणों में, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाया जाता है। ये एक व्यवस्था सी बनी हुई है। ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी देखिए अपने आप में तो जड़ है, लेकिन जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक आना जाना है, वो स्थूल शरीर का है। इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण शरीर है। अब कारण शरीर किन स्थितियों में बनता है? इसके पीछे का कारण देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर द्वारा मानसिक स्थितियां बनती हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय हो या संस्कार हो, ये दोनों स्थितियां कारण शरीर में, जैसे आपके हमारे मोबाइल के सिम कार्ड में देखिए जानकारियां अंकित होती है ना, लिखी जाती हैं, जो जो हम उसमें जैसे जैसा आप डाटा भेजते हो, ठीक इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं, वो शास्त्रों में देखिए समझाया गया है, ये करो ये मत करो। अब जो करने का कहा गया है वो एक विहित कर्म है, उसको शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों का नाम दिया गया। और जिनको मना किया गया है वो निषेध कर्म है, वो वर्जित है। जैसे यातायात में देखिए विभिन्न स्थान, कई जगह लिखा होता है ना, ये वर्जित क्षेत्र है, यहाँ नहीं आप अपना वाहन लेकर जाओगे, ये निषेध कर्म है। ये स्थितियों से अपने बचना है, अन्यथा आपके चलान करते हैं। देखिए, ये तो हम अपना एक लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी चलाने का, तो उस स्थिति विशेष में हम अपने हस्ताक्षर करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, अन्य किसी वाहन चालक को अपनी किसी स्थिति द्वारा कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये सभी स्थितियां ठीक इसी तरह देखिए परमात्मा की व्यवस्था भी, ये जो अनादि काल से कर्मबद्ध तरीके से चल रही है, इसमें ये तीन गुणों की स्थितियों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक क्रियाशीलता लाई जाती है। इन तीन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब ज्ञान स्वरूप आत्मा है। देखिए, ये सभी स्थितियों का आपसी एक संबंध है। हालांकि आज हमारा विषय देखिए क्या है, उपवास से उपचार, ताकि आपके हमारे जितने भी ये जो व्रत संकल्प होते हैं, उससे हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो। इन सभी स्थितियों की जो एक आरंभिक स्थिति है, हालांकि उपवास में देखिए जी कुछ व्रत शाम को ऐसे भोजन के साथ उसको समाप्त भी कर दिया जाता है। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो सुबह एक सूर्य उगने के साथ ही आरंभ होते हैं और अगले दिन तक, मतलब सूर्य के निकलने तक फिर वो एक एक दिन की स्थिति रहती है। लेकिन कहीं भी इन सभी स्थितियों का अभिप्राय केवल इतना ही होता है कि आपको तन के स्तर पर, मन के स्तर पर एक शुद्धता लानी है। देखिए, उपचार का अभिप्राय इलाज से भी होता है।
अब हमने देखिए इलाज स्थूल शरीर का भी करना है कि ये रोगी नहीं हो, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कि आपकी हमारी मन बुद्धि कलुषित नहीं हो, मन में एक विकार नहीं उत्पन्न हो। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये 5 विकार ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। और पाप कर्म होने से आपको हमारा कारण शरीर में एक कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय, देखिए जो पुण्य कर्म होते हैं वो जब कम रह जाते हैं, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, तो फिर मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है, उन जोनियों में प्रकृति आपको में जाने को विवश कर देती है। देखिए ये सभी स्थितियां, इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, उपवास से उपचार। यानी कि अपने तन मन के स्तर पर हमने एक संकल्प लेना है, व्रत लेना है। ये उपवास का देखिए तकनीकी अर्थ क्या है कि हम किसी तरह परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें। और परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त देखिए भोगों द्वारा नहीं होती। ये जो आज इस संसार में राजसी मनुष्यों द्वारा सत्संग होते हुए आप देखते हो, इन राजसी मनुष्यों का देखिए सत्संग में मन टिकता नहीं है, लगता नहीं है। ये सत्संग होता हुआ मात्र दिखाई देता है, क्योंकि राजसी मनुष्य का मन देखिए संसार में लगा होता है, 5 विषय भोगों में लगा होता है। और ये जो शास्त्रों में 4 प्रकार के जो भक्तों की स्थितियां समझाई गई हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, फिर है जिज्ञासु और प्रेमी भक्त, इनको भी आप 3 गुणों के स्तर पर देखिए आप जोड़ सकते हो। अब आर्थ भक्त के अक्सर हम देखिए पूजा पाठ में आरती गाते हैं। जब जब किसी के जीवन में भी दुख आता है तो परमात्मा की ही आपको में सहज ही याद आती है। और दुख कब आता है, जब हम शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करते हैं, जब जब हम देखिए परमात्मा से जुड़े रहते हैं। ये जुड़ने की स्थितियां कब बनती हैं, जब आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे होता है। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है, सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग से लिया जाता है। कि यानी जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, इंसानियत बनी रहती है, नैतिकता की स्थितियां बनी रहती हैं, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक निभाते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, अपनी किसी भी क्रिया द्वारा मनुष्यों को ही नहीं, मनुष्य के अलावा चाहे पशु हो, पक्षी हो, यानी कि प्रकृति के अन्य जीवों को भी हम किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते, पीड़ा नहीं देते। तब ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए मना किया गया, भले ही कानून की प्रक्रिया में ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। ये एक निषेध कर्म है, इनको खाने मात्र से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही तेजी से बढ़ता है। भले ही खाने वाला देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई इनको मारता नहीं, लेकिन मारने वाले, खाने वाले, इन दोनों का ही कर्मशय बढ़ता है। और खाने वाले का तो देखिए विशेष रूप से बढ़ता है, बनाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। इन सभी स्थितियों में मनुष्य का देखिए सत्वगुण समाप्त हो जाता है। देखिए जब हम अन्य मनुष्यों पे, अन्य जीवों पे दया भाव ही नहीं रखते, क्योंकि धर्म की 4 स्थितियां हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। जब हम किसी के विरुद्ध हिंसात्मक हो जाते हैं तो फिर दया नाम की स्थिति तो समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थितियों में ये जो उपवास की जो स्थितियां हैं, यानी कि परमात्मा के नजदीकियां तो आपके हमारे कहीं भी स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर स्थित हो ही नहीं पाती। देखिए एक है भोजन के स्तर पर उपवास, जबकि उपवास का जो एक शब्द एक अर्थ है कि जब तक आपके तन मन के भीतर में, देखिए परमात्मा तो मुख्य रूप से मन बुद्धि का विषय है। मन बुद्धि जब तक आपके परमात्मा में नहीं लगते, आज ऐसे कितने ही व्रत किए जाते हैं। विशेष रूप से देखिए अब कुछ देर में आपका ये करवा चौथ का व्रत भी आ रहा है। देखिए इन सभी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करने से ही आपकी हमारी जो एक इच्छा है, सात्विक इच्छा, वो पूरी होती है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, मात्र एक लोभ से, भय से करते हैं, यानी कि मन के स्तर पर कहीं भी परमात्मा से आपका संबंध नहीं जुड़ता, सात्विक स्थितियां मन में जागती नहीं है, तो फिर ये उपवास व्रत ये कोई अपने आप में देखिए कोई लाभ नहीं देते। क्योंकि
हमारा देखिए विषय क्या है, उपवास से उपचार। उपचार का अभिप्राय हमने स्थूल शरीर को भी पवित्र रखना है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए एक साधन है। अगर स्थूल शरीर देखिए अस्वस्थ होगा तो मन बुद्धि के स्तर पर कारण शरीर में देखिए शुद्धिकरण की स्थितियां उतने स्तर पर बन नहीं पाती। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न कर्म कांडों में ये व्रत उपवास द्वारा स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है और मन बुद्धि को शुद्ध करना है, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा से प्रीति हो, ताकि आपका हमारा विषय भोगों के प्रति कोई एक व्यसनी रूप में एक आसक्ति उत्पन्न नहीं हो। देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक परमात्मा से जुड़ने लगते हैं तो ये जो संसारी जितने भी विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनके प्रति मनुष्य की फिर लोलुपता समाप्त हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो योगी की भी है और भोगी की देखिए कामनाएं होती हैं, और कामनाएं देर सवेर मनुष्य का पतन का कारण बनती है। ये भोगी हुई कामनाएं हैं, अमर्यादित विषय भोग आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग उत्पन्न करते हैं, और मन के स्तर पर देखिए जब मनुष्य इन पांच भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने लगता है तो सहज ही उसमें प्रमाद की स्थितियां बनने लगती हैं। ये प्रमाद की स्थितियां दूर दूर तक परमात्मा से आपका हमारा एक संतुलन बना नहीं पाती। मनुष्य को ये सात्विक स्थितियां फिर अच्छी नहीं लगती। अब प्रमाद में मनुष्य को राजसी और तामसी स्थितियां ही भाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में देखिए प्रमाद में फिर आलस्य आने लगता है। आलस्य में वो अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप कब मनुष्य अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य भी कर जाता है, उसको ऐसा बोध ही नहीं होता। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना है। सत्व गुण को बढ़ाने का अभिप्राय सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को जल्दी सोना है। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी परमात्मा से प्रीति करवाती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ, ये जो अभी मैंने कही ना, आर्थ और अर्थार्थी भक्त, ये एक तामसी और राजसी भक्त कहलाते हैं। हालांकि गीता में तो यहाँ तक भी भगवान ने कहा कि मुझे सभी प्रकार के भक्त प्रिय हैं। देखिए चाहे दुखी होने पे कोई मेरे शरणागति में आए, चाहे संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए मेरी शरणागति में आए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने केवल प्रेमी भक्त के लिए बार बार कहा है कि मुझे प्रेमी ज्ञानी भक्त प्रिय हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको मैं एक यथार्थ अर्थ समझने होंगे, क्योंकि परमात्मा देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए, योग की स्थितियां बनाने के लिए आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही ये जो उपवास शब्द की स्थितियां हैं, इनको अपने तन मन के स्तर पर जोड़ना होता है। इसलिए तो ताकि मनुष्य की यदि विषय भोगों के प्रति ही खाने पीने की, घूमने फिरने की, देखिए ये सभी स्थितियां, अब ऐसे कितने मनुष्य हैं देखिए जो व्रत तो रख लेते हैं, अब खाने पीने का क्योंकि निषेध है तो कुछ समय व्यतीत करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं जो कि परमात्मा से जोड़ते नहीं है, वो संसार से जोड़ते हैं। तब ऐसी स्थितियों में वो जो हम देखिए उपवास कर भी लेते हैं, उस उपवास से आपके हमारे तन मन का कोई उपचार हो नहीं पाता। यानी कि ना तन संतुलित रह पाता है, ना मन संतुलित रह पाता है, ये फिर बिगड़े ही रहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये उपवास द्वारा अपने जीवन को अनुशासित रखना होगा, संतुलित रखना होगा, ताकि विषय भोगों के प्रति जो लोलुपता आपकी हमारी बनी हुई है वो लोलुपता समाप्त हो। हम केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक आवश्यक पुरुषार्थ करें, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं, रात को जल्दी से सोने लगें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा के अपना संबंध जोड़ें, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। ये सभी स्थितियां बनने से ही ये उपवास से जो उपचार की स्थितियां हैं, यानी कि हमने अपने शरीर को और मन को बिगड़ने नहीं देना, यही इसका एक उपचार है। अन्यथा जब देखिए स्थूल शरीर बिगड़ता है तो धीरे धीरे फिर मन बुद्धि भी बिगड़ने लगते हैं।
क्योंकि मन बुद्धि, देखिए ये एक सूक्ष्म स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। जब जब स्थूल शरीर बिगड़ता है, मन बुद्धि फिर बिगड़ने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर में कर्माशय कोई अच्छा नहीं बनता, कारण शरीर में कोई अच्छे संस्कार नहीं बनते, जिसके फलस्वरूप आत्मा के ऊपर ये अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से विमुखता होने लगती है। इन सभी स्थितियों की एक क्रमबद्ध ज्ञान को मनुष्य को समझना होगा। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में बनाते हैं, उस कारण शरीर में बनी हुई स्थितियों का ही आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। और आत्मा जितने स्तर पर शुद्ध होती है, उतने स्तर पर ही वो परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। परमात्मा के सम्मुख बने रहने पे ही आत्मा को उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं, और उतने अंश में ही उसका फिर ज्ञान वो आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उपवास द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियां कुछ ऐसे बनानी होगी, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो। यही उपवास द्वारा आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का एक उपचार है, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर भी कर्म से शुद्ध बना रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सहज में बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों का ही सकारात्मक उपचार हो, आपका हमारा कारण शरीर कर्म से शुद्ध होता जाए, और परमात्मा में आपके हमारी प्रीति के भाव जगते ही रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई भ्रम की स्थितियां हो, कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर, यानी कि अपने प्रश्नों को, अपने सुझावों को और अपनी शिकायतों को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपका सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।